सर आज का विषय है कि आज जो मीटिंग हुई डिपार्टमेंट के साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि पुंडरी में क्या चल रहा है, कौन कौन सी विकास कार्य हो रहे हैं। आज हमने बस स्टैंड का निरीक्षण किया था। हमारा बस स्टैंड ये ऑलरेडी 50 साल पुराना हो चुका है और इसका जो सीवरेज है वो भी डैमेज हो चुका है। तो आज पूरे अधिकारियों को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, और उनके साथ मीटिंग हुई है। पूरे बस स्टैंड का आज निरीक्षण किया गया। तो इसमें जो ये बिल्डिंग है, इसकी जगह नई बिल्डिंग का प्रपोजल अभी बना के डालेंगे। और जो इसकी पार्किंग है, इसकी जो पार्किंग, एक पीछे जो पार्क बना हुआ है वहाँ पे पार्किंग बनाएंगे। तो इसको टोटली एक रेनोवेट करके एक नया बस स्टैंड बना रहे हैं। तो अधिकारियों से आज इसके अलावा सर, और इसके अलावा आज हमारे ब्लॉक समिति के जो नवनियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है और पूरे मेंबर्स हैं, उनको बुलाया गया और उनको आगे के विकास कार्यों के लिए, कि आपको पता ही पिछले 2 साल से कोई पुंडरी जो ब्लॉक समिति है उसमें कोई खास काम नहीं हुए, विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो उनको स्पेशल बिठा के उनसे सब मेंबरों से काम लिए गए। उनको बताया गया आप अपने एरिया के हमें काम दीजिए, अपने लेटर पैड पे काम दीजिए, अपना काम शुरू कीजिए। तो उनको बताया गया, उनको काम के बारे में, क्वालिटी के बारे में बिल्कुल बताया गया कि कोई भी काम मतलब आपने सिर्फ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि वो नए हैं, शुरुआती है। हमने बताया थे कि जिस दिन वो आए थे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ठेकेदार थे जो एक बरसाती मेंढक की तरह आए थे उनके साथ। तो मैंने उनसे भी अवेयर रहे, क्योंकि वो सिर्फ मतलब के होते हैं। सर बीच में 1-2 नाम आए थे, फिर एकदम से राजेश बरसाना जो प्रतिनिधि थे उनको चुन लिया गया। तो क्या कारण रहा सर इसके पीछे का? इसके पीछे कारण ये है अमन जी, ये होते हैं मेजोरिटी। अब जिसको जो लायक है, सही में पूछा तो उसी को हम सामने आगे लेके आए हैं। 1-2 और थे जो इंटरेस्टेड थे, उनके पास बस मेजोरिटी की कमी रह गई है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ। राजेश जी काफ़ी काम करने वाले भी हैं, मेहनती भी हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमें एक अच्छा चेयरमैन चुना है। विधायक जी, जैसे आपने बताया कि बस स्टैंड के बारे में नई बिल्डिंग बनेगी, सीवरेज सिस्टम बनेंगे, तो नई बसें भी चलेंगी विधायक जी पुंडरी से स्पेशल? जी, हमने पूरी आज हमने पूरी लिस्टें मंगाई है प्राइवेट और सरकारी बसों की, कि पुंडरी बस स्टैंड से कौन कौन सी बस ऑपरेट हो रही है। तो शाम तक हमारे पास लिस्ट आ जाएगी भी कहाँ कहाँ किस रूट पे कमी है। आपने देखा होगा हमने पीछे 35 गाँव में, पुंडरी हल्के के 35 गाँव में नए रूट पर बसें चलाई हैं। तो कुछ जो पहला फेज़ था कंप्लीट हो गया, दूसरा फेज़ के लिए अभी जो गांव रह गए थे उन पे भी बस चला रही हैं, ताकि भी कोई भी गांव की कनेक्टिविटी अधूरी ना रहे। तो इसलिए बसों का भी प्रॉपर संचालन हो रहा है। प्रधान जी, कुछ काम अधूरे पड़े, जैसे हुड्डा का कम्युनिटी सेंटर है या पुंडरी तीर्थ है, उसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, पहले बात करूंगा मैं। जो कम्युनिटी सेंटर है उसकी सर एनओसी आनी है, HSVP से एनओसी आनी है। हमारी 15 दिन पहले भी मीटिंग हो चुकी है। वो एनी टाइम, किसी टाइम भी वो एनओसी इशू हो जाएगी। इशू होते ही जो हमारी नगर पालिका है उनके पास ऑलरेडी इसका टेंडर लग चुका है, एनओसी आई और काम शुरू। जो तीर्थ वाली है सर, मैंने विजिट किया था, अमन जी भी थे वहाँ पे, वो विजिट करके उसकी सारी फाइल मंगवा ली है और उसका पूरा प्रपोजल तैयार करके जो भी उसमें अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करवा रहे हैं। इसके अलावा पुंडरी के अंदर कोई पार्क नहीं है, उसके बारे में कुछ? सर पुंडरी में बहुत सारे पार्क हैं, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो यहाँ पे HSVP का एरिया है इसमें 3 से 4 पार्क हैं, लेकिन जो उनकी मेंटेनेंस वो नहीं हो पा रही है। आपको शायद इशू का पता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई नगर पालिका का एरिया, पंचायत का एरिया, जो HSVP का एरिया, समझ में नहीं आ रहा था किसका कौन सा एरिया है। उसको हमने क्लैरिफाई करके पूरे डिपार्टमेंट को उनके दस्तावेज समेत उनको सौंप दिया है और मे बी नेक्स्ट वीक तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद पूरा इस एरिया पे काम शुरू होगा। इसमें कम से कम 4 से 5 पार्क हैं जो उन पे काम शुरू होगा। विधायक जी, ये जो मेन रोड है कैथल पुंडरी मेन रोड, इस पे हमेशा जाम लगा रहता है और जीरी के सीजन में तो बिल्कुल यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। क्या इसके बारे में सोचा आपने कि भी कोई बाईपास या फ्लाईओवर यहाँ बने ताकि पुंडरी में कुछ सुधार हो सके जी इस जाम के लिए? बिल्कुल, हमारी सीमा अनाउंसमेंट में ये बाईपास है, पुंडरी बाईपास है। इसकी अभी निशानदेही चल रही है, बहुत जल्दी मार्क करके ऊपर हम इसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो यहाँ पे बाईपास के लिए ऑलरेडी CM अनाउंसमेंट है तो बाईपास की, तो पुंडरी बाईपास। पुंडरी तीर्थ में घोटाला हुआ था, मिट्टी के 50 से 60 लाख के बिल भी कटे थे, कुछ ऐसा सामने आया था। उनकी जांच भी होगी क्योंकि बड़ा घोटाला था। और पुंडरी तीर्थ पर बताया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लगाए गए हैं, लेकिन वो खंडर बनकर रह गया है कितना बड़ा तीर्थ, और उसकी क्या आप जाँच करवाएंगे? देखिए अमन जी, जो मैंने फाइल निकलवाई है उसमें 4 करोड़ है।
जो 10 करोड़ कह रहे थे वो आई थिंक सो झूठ है, क्योंकि मेरे पास 4 करोड़ की फाइल आई है। उन्होंने बहुत सारे उसे काम बताए भी हैं, लेकिन जो काम पेंडिंग है, जो होने वाले हैं बहुत सारे, उनको हमने आगे डाल दिया है, पाइपलाइन कर दिया है उनको। जो भी अधूरे काम है वहाँ के वो पूरे किए जाएंगे। तो उसमें लगा आपको भाई हाँ घोटाला है इसके अंदर? मिट्टी में मिला है कुछ भी, मिट्टी जो बेची गई है वहाँ से, उसमें घोटाला डेफिनेटली मिलेगा। आर्य समाज का भी ऐसे काम पेंडिंग पड़ा है सर? आर्य समाज मंदिर है, वहाँ पर भी बीच में ही काम रुका पड़ा है। नहीं सर, मेरी बात हो चुकी है नगर पालिका से। अभी तो उन्होंने जो वार्ड बंदी और उनमें करने में तो टाइम लग गया है, तो अभी मतलब मे भी उसका नेक्स्ट वीक या अगले 15 डेज में उसका काम पूरा हो जाएगा। वहाँ पे कुछ सर जो आपसी समाज का ही है, कुछ इशू आ रहा था कि कुछ काम लोग करने दे रहे थे, कुछ नहीं करने दे रहे थे। कोई कहता है कि ये पत्थर लगाना है, कोई कहता है वो पत्थर लगाना है, तो वही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जो आर्य समाज के जो कुछ कमेटी मेंबर है, कुछ लोग हैं, तो उनके बैठ के उनको बता दिया कि अगर ऐसे रहोगे तो काम बनेगा ही नहीं है। तो उनकी सर कभी भी मतलब बैठक में हो सकते हैं कि वो एग्री हो जाए और काम पूरा हो जाए। डिपार्टमेंट की तरफ से काम कोई पेंडिंग नहीं है, वो रेडी है करने के लिए। विधायक जी, आप हमेशा कहते आए हैं कि भी अवैध कॉलोनी में प्लाट ना ले, लेकिन आज भी उनकी रजिस्ट्रियां लोग ले रहे हैं और उनकी रजिस्ट्री हो रही हैं। नहीं सर, मतलब मैं खुद इस मामले में अपडेट हूँ। मतलब अगर आप कहते हो कि प्लाटों के हिसाब से कोई 100 गज 200 गज की अगर कोई रजिस्ट्री पिछले 1 महीने में हुई है, मुझे दिखाइए। मैंने बिल्कुल ऊपर से सीएम से बोल के और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट उनको बोल दिया कि कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो सकती अवैध कॉलोनी की। अब जो रजिस्ट्री हुई है वो सीधा एग्रीकल्चर लैंड के माध्यम से 1 किले की 2 किले की रजिस्ट्रियाँ हो रही है। लेकिन मैंने उनको लिए बोल दिया कि इसमें से जब वो प्लाट कटेंगे, किसी ने बयाना ले रखा है, तो डेफिनेटली रजिस्ट्री नहीं होंगी। मैं इस पर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अवैध कॉलोनियाँ नहीं कटने दूंगा। विधायक जी, ये जो केजरीवाल जी कहते हैं जो हरियाणा से यमुना का जो पानी आ रहा है ये जहर है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखिए सर, कमाल की बात है कि मतलब उस इंसान के दिमाग में कितना जहर भरा पड़ा है, उसको सिर्फ पॉलिटिक्स दिखती है। क्या ये पॉसिबल है कि मतलब कोई चाहे कितना दुश्मन भी ना सर भी वो पानी में जहर मिला देगा? और किसको पिलाना है? वो पाकिस्तान थोड़ी ना है दिल्ली, वो हमारा ही है, हमारा ही हिस्सा तो है, हमारा देश तो है। ऐसे कैसे सोच सकता है? ऐसी गंदी, मैं कहता हूँ, सोच का इंसान, और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुझे तो बड़ा, जब इन्होंने बात बोली है, मुझे बड़ा मतलब इतना फील हुआ कि यार ऐसे छोटी सोच के इंसान भी हो सकते हैं। विधायक जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी जैसे पानी पी के आ रहे हैं यमुना का, और भी मंत्री पानी पी के आ रहे हैं, लेकिन आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि भी जहाँ ये पानी पीना चाहिए वहाँ पानी नहीं पी रहे, जहाँ पानी साफ है वहाँ जाके पानी करके ड्रामा कर रहे हैं। ये हमने तो सैंपल भी भरवा दिए, सैंपल भी सारे पास हुए हैं, तो वो दिखाइए ना आके। हम जा रहे हैं जहां से वो कह रहे हैं, हम वहां जाके हमारी पार्टी के वहां जाके पानी पी रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बुला रही है, तो हम पूछ रहे हैं दिखाइए कहाँ पे है वो जहरीला पानी को, जहरीले पानी को रोक दिया, तो रोको पानी कहाँ पे है? प्रूफ करने का टाइम दिया, प्रूफ के लिए बताया है, दिखाइएगा। और क्या आप सोच सकते हो, एक कॉमन सी बात है सर, कोई पानी में जहर मिला सकता है क्या? किसके लिए? दिल्ली में कौन रहते हैं? अरे मतलब हमारे ही तो हैं वो लोग, अपने तो हैं। ये गंदी राजनीति है। जब इलेक्शन आते हैं तभी कोई चीज़ याद आती है। उसने ये कहा था कि हम तो सारी यमुना को क्लीन कर देंगे, ये कर देंगे। क्या किया? क्या? मैं कहता हूँ सर, रियली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दिल्ली ट्रैफिक जामों का शहर बन के रह गया है। दिल्ली में जाने का दिल नहीं करता। इतनी गंदगी इस इंसान ने वहाँ फैला दी है, लोगों के दिमाग में भी और गलियाँ भी और नालियों में भी। मतलब आज एक प्रदूषण के अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो गंदा शहर है वो दिल्ली है सर। तो विधायक जी, आपको लगता है कि दिल्ली में जो होने वाले चुनाव में उसमें बीजेपी पार्टी फुल बहुमत से सरकार बनाएगी? डेफिनेटली सर। आप देखना, अब 8 तारीख को एक साइड खुली मेजोरिटी से हमारी सरकार आ रही है। तो सर, आज आपने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उस मीटिंग में क्या क्या उनको दिशा निर्देश दिए गए शहर के प्रति, हल्के के प्रति? जी, आज हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमारे जो SHO है पुंडरी थाना से बलबीर सिंह जी, और जो हमारे चौकी के इंचार्ज है महिपाल जी, और हमारे डांड के जो इंचार्ज है राजेंद्र जी, तीनों के साथ मिला के मीटिंग हुई है। नशे को लेके, क्राइम को लेके और जो ट्रैफिक रूल्स है उनको लेके हमने बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन दी है उनको कि कोताही नहीं बरतनी है। आपने कानून के दायरे में रह के सारे काम करने हैं। नशे को लेके मेरे पास कुछ इनपुट्स आई हैं, मैंने वो इनपुट्स उनसे साझा की है। मैंने बताया, क्योंकि जनता मुझे डायरेक्ट कॉल करती है, मुझे फ़ोटो भेजती है, मेरे पास लिंक आते रहते हैं, तो वही मैंने उनके साथ आज साझा की है। उन्होंने बताया कि मेरे पुंडरी हलके में कौन कौन से शहर में, कौन कौन से कस्बे में, कहाँ कहाँ पे ये अवैध खुर्दे, ये नशा, ये ड्रग्स ये बिक रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो जाग
चुके हैं, वो अवेयर हो चुके हैं। अब वो जिस गली में रहते हैं वो खुद तो नहीं कहते, लेकिन मुझे भेज देते हैं, फिर मैं डिपार्टमेंट को भेज देता हूँ, उन पे एक्शन हो रहे हैं। और बहुत जल्दी वो दिन आएगा सर, मेरे पुंडरी हल्के में एक भी खुर्दा नहीं होगा, ना छोड़ दूंगा खुर्दे वालों को। सर पुंडरी में शौचालयों की बड़ी कमी है कि खुले में पेशाब करने को मजबूर हैं। जो शौचालय बनाए भी गए हैं उनकी सफाई नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। जी देखिए उडुल साहब, अभी आपको शायद पता नहीं है, हमने 3 टेंडर लग चुके हैं। नए शौचालय बनने जा रहे हैं पुंडरी के अंदर में। एक तो बनेगा वहाँ पे जहाँ हमारा सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे है, एक है जहाँ पे इंडोर स्टेडियम है, और एक उससे आगे। तीन बनने जा रहे हैं। तीनों के टेंडर लग चुके हैं आपको, और वो सुलभ शौचालय हैं, उन पे प्रॉपर सफाई कर्मचारी टेंडर में ही इंक्लूड कर दिया है कि वो 3 साल तक वहाँ पे वो सर्विस देंगे। प्रधान जी, पुंडरी की जनता बेसहारा पशुओं से बहुत परेशान है, रोज ही दुर्घटना होती है। जी जी। और अब बंदर भी बहुत ज्यादा हो गया है, जो कपड़े वगैरह फाड़ते हैं या बच्चों को काटते हैं, उसके बारे में कुछ? बिल्कुल सर, आपके लिए मैं बड़ी अच्छी सर मैं इसमें इनपुट दूंगा कि बेसहारा पशुओं के लिए अभी जब ये गेहूं का सीजन सर समाप्त हो जाएगा, तो जितने भी गांव में गऊ चरान की ज़मीनें हैं, हमने कुछ निशानदेही भी कर लिया है, हमने डिटेल निकलवा ली है, फर्दे निकाली हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे 30 से 40 एकड़ गऊ चरान की है। हम एक बड़ी हाईटेक गौशाला मतलब वहां पे बनाएंगे, और उन्होंने सरपंचों से मीटिंग हो चुकी है, बीडीपी से मीटिंग हो चुकी है। जो जितने भी हमारे बेसहारा पशु हैं, हम चाहते हैं कि सारे बेसहारा पशु ही सारे वहाँ पे आ जाएं, ताकि यहाँ पे जो आवारा या बेसहारा फिरते हैं ताकि उनको भी एक क्षण मिल जाए। और दूसरा लेके सर एक प्राकृतिक खेती को लेके सर हम बहुत मतलब अवेयर भी हैं, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जितने भी हमारी गौशाला हैं, इनका गोबर से लेकर एक हम ऐसी प्रयोगशाला बना रहे हैं जहाँ पे लोगों को जीव अमृत जो होते हैं वहाँ पे लोगों को मिले, ताकि लोग पेस्टिसाइड से, डीएपी से, और जितने ये खाद होते हैं यूरिया, इनको छोड़ के जो प्राकृतिक खेती में जो डलने वाली जो जीव अमृत होते हैं लोगों को हम वो प्रोवाइड करवाएंगे, और बहुत जल्दी आप लोगों को बताएंगे कि वो कहाँ खुलने वाली है। सर खेड़ी सिकंदर गांव में आवारा कुत्तों की वजह से ज्यादा परेशान है लोग सर, वहाँ आवारा कुत्ते ज्यादा हो चुके हैं, तो उनके लिए कुछ? अब देखिए सर, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं सर, 1 बाय 1 बात करेंगे, धीरे धीरे सर आएगी। अब बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं सर, उनसे पहले निपट ले, फिर छोटी से भी निपटेंगे। और कोई विकास कार्य सर जो आपने पाइपलाइन में है, या फिर आपने उन पर एक्शन लेने जा रहे हैं सर? आपको सर पता है एक बात, मैंने भी खुद, जब मैं विधायक नहीं था, मैंने एक बात मैं सुनता था कि पुंडरी में जब भी अगर बारिश हो जाती है तो सारे का मतलब ना ओवरफ्लो हो जाता है, सारा जाम लग जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे पुंडरी में विकास नहीं है। उनके पीछे सर जो सीवरेज है उसकी व्यवस्था के लिए दोबारा से टेंडर लगाए जा रहे हैं, और जितने भी पुंडरी शहर की सड़कें हैं ये सर आरसीसी के बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देवी मंदिर से लेके अल्लू वाले चौक से लेके गाँव घाट तक ये पूरी आरसीसी की बनने जा रही है। दोनों तरफ जो भी नाले हैं उनको दोबारा से अपग्रेड या उनको मेंटेनेंस करके अच्छे से बना रहे हैं। उसके बाद जो इंडोर स्टेडियम के सामने जो चौकी के सामने है उसको आरसीसी बनवा रहे हैं। एक मेरे गांव जाम्बा का टुकड़ा है, एज ए सर एक एक्सपेरिमेंट हम गांव में भी शुरू करेंगे, इसलिए मैंने अपने गांव जाम्बा जो कैथकना रोड से लेके मेरे गांव के स्कूल तक हम एक वहाँ पे बना रहे हैं आरसीसी का, क्योंकि सर उसकी लाइफ अच्छी होती है, वो टूटती नहीं है। तो ऐसे ही 4-5 सड़कें आरसीसी के बनाने जा रहे हैं, और जितनी सड़कें टूटी हुई हैं उन पर पैच लगा रहे हैं, ताकि जैसे भी अब अप्रैल या मई में आएंगी जो सड़कें नई बनने वाली हैं उन पर नया काम शुरू होगा। और ये स्टेट हाईवे जो SH8 जो कैथल से करनाल रोड हैं, जो आपको लगता है, आप देखोगे आजकल ये खड्डे शुरू हो चुके हैं, तो उन पे आज से पैचअप शुरू हो गए हैं। जितने भी खड्डे हैं वो भरे जाएंगे, और दोनों साइड जो आपने देखा होगा काम चल रहा है, बिल्कुल क्लीन सफाई कर रहे हैं। पुंडरी हल्के में जितने भी सर रोड्स आएंगे, जितनी सड़कें हैं, सबको अच्छे से मेंटेन किया जाएगा, साफ सफाई रखी जाएंगी, उन पे फूल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। विधायक जी, जो ये चौक है ब्रह्मानंद चौक से अगली साइड, जी जी, यहाँ पर पानी हमेशा सड़कों पर खड़ा रहता है, यहाँ दुकानदारों की दुकानदारी चौपट होकर रह गई। और दूसरी बात प्रॉब्लम ये है, ये जो सड़क है ये PWD कैथल के अंडर आती है, जी, 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 और ये जो इधर से एरिया ये आता है पुंडरी के अंडर। जी जी जी। तो इस वजह से काम नहीं हो पा रहा, जी सड़कों पर पानी आज भी खड़ा है, लगता है जैसे कल बरसात हुई है वहाँ पर। अतुल जी, जो आपने बात बोली है हमारे पास पहले आ चुकी है। कल हम राजेश खुल्लर जी से मिले थे, हमने लेटर दिया है कि 90% PWD पुंडरी के अंडर में आती है, 10% जो ब्रह्मानंद चौक से लेके आगे हिमुली तरफ है वो 10% आती है PWD कैथल के अंडर में। हमने कहा कि वो हमें दे दीजिए, पुंडरी में उसको ऐड कर दीजिए, ताकि हम, आपने देखा होगा वहाँ लाइट भी नहीं लगी हुई है, इस चौक से आगे लाइट भी नहीं है। तो हमने कहा कि भाई हमारे हैंड ओवर कर दीजिए पुंडरी में, तो वो जल्दी वो उसकी क्लैरिफिकेशन जो होके और वो हमारे अंडर में आ जाएगी। फिर प्रॉपर इसका सर जो नाले हैं
जो PWD-BR के हैं उनको दोबारा से बनाया जाएगा। सर राजन सुपरविजन रोड पे से। जो पैच लगाने लगे थे वो छोड़ के चले गए थे, दोबारा से वो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि जिसे किसे लाने लगे थे वहीं बिटवा दिए था हमने तो। देखिए वो जो गलत काम हो रहा था वो अच्छा आपने रोक लिया सर। हम थोड़ा सा गर्म मौसम का वेट कर रहे हैं। मे बी अगर फरवरी में या मार्च में जैसे भी गर्म होएगा डेफिनेटली मेरे पूंडरी हल्के में सर खड्डा नहीं मिलेगा आपको। सर नगर पालिका का चुनाव नज़दीक है और 5 से 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो किसका आशीर्वाद देंगे? कौन लग रहा है अब तक आपको बारी भाई हाँ मैं इस पर हाथ रखूंगा और ये सीट यहाँ से निकाल पाएगा? देखिए सर ये तो हमारे पूरे संगठन का है, मैं अकेला कुछ नहीं होता। हमारे संगठन के ऊपर से जो आदेश होंगे, जो सबसे इंटेलिजेंट कैलिबर जो योग्य होगा उस पे ही पार्टी अपना दांव खेलेगी, उसको ही मैदान में उतारेगी। तो सर और भी आ रहे हैं कुछ आपसे कोशिश करने में भाई हाँ भाई हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? सुना है सूत्रों के हवाले से 1-2 नाम भी आए हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके मन की बात मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। सर बहुत सारे लोग आ रहे हैं अब तो सर, कुछ मतलबी लोग भी आ रहे हैं जो हमारे लोकसभा में विधानसभा में नहीं थे, अब तो कहते हैं कि हमारे ऊपर आशीर्वाद रख दे जी, हमारे हाथ रख, लेकिन नहीं। जो मैं कहता हूँ जो हमारे लोकसभा में या विधानसभा में पार्टी का नहीं हुआ हमारा क्या होगा और क्या विश्वास कर सकते हैं? देखो सर जो पार्टी का होगा उस पर ही हाथ रखेंगे, वही उसी को टिकट मिलेगी, उसको आगे बढ़ाएंगे और डेफिनेटली यहाँ से जीत के भी आएंगे सर। और आपको सर एक पॉइंट रह गया कि 152D, आपने 152D देखा हमारे हरियाणा की लाइफ लाइन है। हमने अपने एरिया में जितने 152D का एरिया पड़ता है उस पर हमने सफाई का काम शुरू करवा दिया, ताकि आसपास जो जितनी भी वो झाड़ियाँ खड़ी थी तो उनको भी आपने देखोगे, आप जरूर एक बार जाके राउंड लगाइए तो देखिए आपकी पुंडरी हल्का कैसे चमकने वाला है। हाँ जी। अतिक्रमण को लेकर सर कुछ शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, अतिक्रमण पर कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी जी डेफिनेटली। मैंने अभी उसको जो सेक्रेटरी है लास्ट वीक भी उनको बोला था कि एक बार इनको नोटिस निकाल दो, ताकि क्योंकि ऐसा सामान होता है कुछ कीमती होता है, एकदम एक्शन करेंगे तो वो फिर पंगा पड़ जाता है, तो उनको एक बार हमने अनाउंसमेंट करवा देते हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो उठा लेंगे सर। विधायक जी एक लास्ट अपील क्वेश्चन, ये महाकुंभ चला हुआ है जी प्रयागराज में और कल भगदड़ भी काफी हुई है जी, वहाँ 30 लोग मरे हैं, 90 घायल और पता नहीं क्या क्या हुआ है जी। तो राहुल गांधी जी कहते हैं ये सब बीजेपी की बद इंतजामी है कि इस वजह से सारा काम खराब हो रहा है जी, इसके बारे में कुछ कहना जी? देखिए सर अगर इससे बढ़ के आपको अरेंजमेंट किसी दुनिया के कोने में 45 करोड़ लोगों के लिए अगर इससे बेस्ट अरेंजमेंट अगर मिल जाए मुझे बताना सर। 45 करोड़ बहुत सारे देशों की जनसंख्या मिल के बनती है, और वहाँ पे सर देखो मैं कहता हूँ जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना हुई है, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा प्लीज़ भाई पेशेंस बना के रखें, आराम से जाएं, 26 फरवरी तक चलेगा, क्योंकि लोगों में बड़ा क्रेज़ है महाकुंभ को लेके, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। और सहयोग भी मैं कहता हूँ भी जनता से सहयोग दें जरूर, आस्था है हमारा धर्म है, तो जरूर जाएं, आप लोग भी जाएं, क्योंकि ऐसा 144 सालों के बाद ऐसा मौका मिला है।